नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से, पूज्य गुरुवर मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आप सभी को स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षाएं पढ़ा रहा हूं। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम तीसरा भाग पढ़ रहे हैं और आज की इस कक्षा में उस सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ 10 में हमने ऐतिहासिक जैन महापुरुषों के बारे में चर्चा की थी। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे पुण्य और पाप के संबंध में। 7 तत्व हमारे जैन दर्शन में कहे गए हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जब इन्हीं 7 तत्वों में पुण्य और पाप को मिला दिया जाता है तो वे 9 पदार्थ बन जाते हैं। पुण्य और पाप क्या कहलाते हैं? हम संसार में हमेशा सुनते रहते हैं, हमें पुण्य करना चाहिए, हमें पाप से बचना चाहिए। पाप क्या चीज़ है? किस तरह पुण्य के कितने भेद होते हैं? किस तरह पाप करने से हम संसार में परिभ्रमण करते हैं और दुखों को भोगते हैं? क्या वास्तव में पुण्य और पाप दोनों समान हैं या दोनों में कोई अंतर है? ये सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उस पुण्य और पाप की परिभाषा को समझते हैं। प्राणी की जीवन रूपी इस नदी के 2 किनारे हैं। पहला पुण्य, दूसरा किनारा है पाप। जब तक जीवन नदी इन 2 तटों के किनारों पर अर्थात 2 पाटों रूपी किनारों के बीच में गमन करती है तब तक ही संसार है, और जैसे ही यह इससे ऊपर उठता है अर्थात मुक्त बन जाता है, तब मुक्त बनने में सबसे बड़े साधक कहें या बाधक ये पुण्य पाप ही हैं। एक सामान्य से यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। जिस तरह नदी के 2 किनारे हैं, उन किनारों के कारण से वह नदी, उसका पानी जो है वो प्रवाह को प्राप्त होता है। हमारा जीवन भी पुण्य और पाप रूप में प्रचलन में है, चल रहा है। कभी पुण्य का उदय आता है, हम उसके परिणाम स्वरूप उसका फल प्राप्त करते हैं। कभी पाप का उदय आता है, उसके फल स्वरूप हम दुख आदि प्राप्त करते हैं। लेकिन जब इन दोनों से जीव ऊपर उठ जाता है तब वह मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों पुण्य और पाप, चाहे हम इन्हें साधक भी कह सकते हैं अथवा बाधक भी कह सकते हैं। बाधक इस अपेक्षा से क्योंकि इनके कारण से ही हम संसार में भटक रहे हैं। चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों हमें संसार में भटकाने वाले हैं। लेकिन यदि हम साधक की अपेक्षा से बात करेंगे तो दोनों के निमित्त से ही हम संसार से भी निकल सकते हैं। ये दृष्टि हमारी स्वयं की है। पुण्य के उदय से, जब हमारा पुण्य का उदय हो, जब हमें भोग संपदा आदि प्राप्त होती है, मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, उत्तम देश, उत्तम संगति, ये सब पुण्य के फल से हमें प्राप्त हुआ। और यदि हमने इनका सदुपयोग कर लिया, आत्मा के कल्याण के अंतर्गत इनको लगा दिया, तब तो इस पुण्य के माध्यम से भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पाप कर्म के उदय से जब हमें कष्ट आते हैं, दुख होते हैं, उन कष्टों को हम शांत भाव से सहन करेंगे तो उस पाप की बदौलत भी, पाप के निमित्त से भी हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हम जैसा चाहें वैसा समझें। ये साधक भी हैं और बाधक भी हैं। हमें इन दोनों को अपना साधन बना करके, अर्थात इनके निमित्त से जब पाप का उदय आए तो हम शांत भाव रखें, दुखी नहीं हों। जब पुण्य का उदय आए उसमें बहुत अधिक हर्ष नहीं करें, भोग विलासों में अपनी ज़िंदगी न बिताएं।
बल्कि उसके निमित्त से हम और धर्म करें, ऐसी भावना यदि हम रखेंगे तो यही पुण्य पाप हमारे लिए मोक्ष में निमित्त भी बन जाते हैं। इनके बारे में फैली हुई अनेक प्रकार की भ्रांतियों के निवारण के लिए इनका क्रमिक स्वरूप हम देखते हैं। संसार में बहुत तरह के लोगों में इस तरह की बात होती है। कोई कहता है पुण्य है, कोई कहता है पाप है, कोई कहते हैं कि दोनों ही है का मतलब होता है छोड़ने योग्य। क्या वास्तव में दोनों ही संसार के कारण हैं अथवा दोनों में से कोई संसार का कारण है और कोई मुक्ति का कारण है? हम इसकी परिभाषा को समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे तो हमें स्वयं इस बात का ज्ञान हो जाएगा। सबसे पहले पुण्य का स्वरूप हम समझते हैं। पुण्य किसे कहते हैं? कषाय की मंदता सहित जो शुभ परिणाम होते हैं, उन शुभ परिणामों को पुण्य कहते हैं। जहाँ पर क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 प्रकार की जो कषाय कही गई है, उन कषायों की जहाँ मंदता होती है, उन कषायों में जहाँ शमन पना होता है, शांत होती है और परिणाम शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं, धर्म रूप परिणाम होते हैं, दूसरों का उपकार करने रूप परिणाम होते हैं, इस तरह के जहाँ परिणाम होते हैं वह पुण्य कहलाता है। अथवा दूसरी परिभाषा के अनुसार जो आत्मा को पवित्र बनाता है उसे पुण्य कहते हैं, जिसके निमित्त से आत्मा पवित्र बनती है। हम और आप संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जब पुण्य का उदय आता है तो हमें अच्छा स्थान प्राप्त होता है और उसी निमित्त से हम धर्म साधन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझें, आज हमारा पुण्य उदय है, हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए, तो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हम श्रावक के 6 आवश्यक व्रत नियमों का पालन करते हैं और कर सकते हैं। तो पुण्य के निमित्त से हमारी आत्मा को हमने पवित्र बनने का अवसर प्रदान किया। और यदि इसी के स्थान पर यदि हम नरक पर्याय को प्राप्त होते तो पाप कर्म के उदय से वहाँ दुखी ही होते, वहाँ तो हम व्रत संयम का पालन भी नहीं कर सकते। इसलिए पुण्य जो आत्मा को पवित्र बनाता है, या एक और परिभाषा के अनुसार हम समझें, जो इष्ट पदार्थों की प्राप्ति जिससे होती है उसे पुण्य कहते हैं। जो हमने चाहा वह जब हमें प्राप्त हो जाता है, वह पुण्य के निमित्त से प्राप्त होता है, उसे ही हमें पुण्य समझना चाहिए। किन कार्यों को करने से, क्या क्रियाओं को करने से हमारे पुण्य कर्म का बंध होता है, उन क्रियाओं को हमें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझना चाहिए। एक बात हम यहाँ पर पूर्व में ही समझ लें, पुण्य और पाप इन दोनों में से हम गृहस्थों के लिए तो पाप पूर्ण रूप से हेय ही है। हेय का मतलब होता है छोड़ने योग्य। पुण्य हमारे लिए उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। जहाँ निश्चय की बात की जाती है, जहाँ समयसार जी ग्रंथराज की बात की जाती है, जो शुद्धोपयोग में लीन मुनि महाराज होते हैं, अपनी आत्मा चिंतन में लगे हुए हैं, उन मुनि महाराज की अपेक्षा से पुण्य की क्रियाएं और पाप की क्रियाएं दोनों छोड़ने योग्य कही गई है। लेकिन अभी तक हम उस अवस्था में नहीं पहुँचे हैं। हम तो गृहस्थ में हैं, संसार में हैं, इस कारण से हमें पाप छोड़ने योग्य हैं और पुण्य ग्रहण करने योग्य हैं। तभी तो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने लिखा, पुण्य फला अरहंता, अर्थात पुण्य के फल से ही अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए पुण्य को हम सर्वथा हेय, छोड़ने योग्य नहीं कह सकते। कौन कौन सी क्रियाओं के करने से पुण्य का बंध होता है? सबसे पहला कारण बता रहे हैं, दान आदि कार्य करने से। जब 4 प्रकार के दान की चर्चा आती है, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान, इस प्रकार का जो जब दान किया जाता है तो उसके निमित्त से पुण्य कर्म का बंध होता है। गुरुओं का सम्मान करने से, पाप कार्यों को नहीं करने से अर्थात उनसे बचने से, तथा सत्य बोलने से, क्रोध आदि जो कषाय कही गई है उन कषायों के मंद होने से अर्थात कम होने से, माता पिता एवं बड़े जनों की सेवा करने से, और श्रावक के जो 6 आवश्यक कहे गए हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 आवश्यकों का पालन करने से, आदि कार्यों को करने से पुण्य का बंध होता है और सभी शुभ क्रियाओं में पुण्य का आश्रय होता है। 3 चीज़ें हैं, मन, वचन और काय। इन तीनों में यदि शुभ पना है तब तो हमारे पुण्य कर्म का बंध होगा, और यदि इन तीनों में अशुभ पना है हमारे पाप कर्म का बंध होगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी के 6 अध्याय में एक सूत्र लिखा,
शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। मन वचन काय जब शुभ होते हैं तो पुण्य कर्म का बंध होता है, मन वचन काय जब अशुभ होते हैं तो पाप कर्म का बंध होता है। हम मन से यदि अच्छा विचार कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पुण्य कर्म का आश्रव होगा। वचनों से हम स्तुति बोल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अच्छे वचन बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, वचन योग हमारा शुभ रहेगा, उस निमित्त से पुण्य कर्म का बंध होगा। काय अर्थात शरीर के माध्यम से हम अच्छी क्रियाएं कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, हम वंदना कर रहे हैं, हम आचार्य भगवान को आहार दे रहे हैं, ऐसे शरीर के माध्यम से अच्छे शुभ कार्य करने से पुण्य कर्म का बंध होता है और वही पुण्य हमें सांसारिक भोग के साथ साथ परंपरा से मोक्ष का कारण भी बनता है। पाप किसे कहते हैं? इससे विपरीत जो है वह पाप कहलाता है। किस प्रकार से देखें, संक्लेश अर्थात कषाय की तीव्रता सहित, जहाँ पर कषाय बहुत तीव्र होती है, क्रोधादि कषाय जहाँ पर अधिक होती है, ऐसे अशुभ परिणामों को पाप कहते हैं। या दूसरी परिभाषा के अनुसार जो अनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति जिससे होती है वह पाप कहलाता है, जो हमें अच्छे नहीं लगते। माना कि हमें कोई कष्ट हो गया, हम नहीं चाहते कि इस वस्तु की मुझे प्राप्ति हो, लेकिन फिर भी उस वस्तु की हमें प्राप्ति हो जाती है, वह कहलाता है पाप का उदय। पाप के उदय से हमारा कष्ट सहन करने का अवसर हमको प्राप्त होता है, पाप के उदय से हमें दुखी होना पड़ता है, पाप के उदय से हमारा रुपया पैसा धन संपत्ति भी चली जाती है। तो जो हम नहीं चाहते हैं, दुखी करने वाला जो कर्म है या जिसके निमित्त से हमारे लिए अनिष्ट होता है, वह कहलाता है पाप। किन कारणों को करने से पाप कर्म का बंध होता है, जिससे हमें बचना चाहिए, आगे बता रहे हैं। देखें, किसी भी जीव के दिल दुखाने से, किसी को यदि हम कष्ट देते हैं, उससे हमारे पाप कर्म का बंध होता है। उन जीवों का घात करने से अर्थात उनको मारने से, पीटने से, उनकी हिंसा करने से, झूठ बोलने से तथा पाप कार्यों को करने से, ऐसी क्रियाएं करना जिसमें पाप लगे, साथ में कषाय आदि करने से, क्रोध आदि जो कषाय हैं, गुस्सा आदि जो है, लोभ लालच जो है, इन कषायों को करने से तथा गुरुओं की विनय नहीं करने से और दूसरों की निंदा करने से पाप कर्म का बंध होता है। सभी अशुभ क्रियाओं से पाप कर्म का आश्रय होता है। जैसा कि हमने पुण्य में समझा, उसी तरह हमें पाप में समझना है। अशुभः पापस्य, जहाँ पर मन, वचन और काय अशुभ प्रवृत्ति कर रहे हैं, अशुभ हो रहे हैं, वहाँ पाप कर्म का बंध होता है। यदि हम बैठे बैठे मन में गलत विचार कर रहे हैं, इसका बुरा हो जाए, उसके साथ में ऐसा हो जाए, गलत चिंतन कर रहे हैं, रागद्वेष रूप परिणाम कर रहे हैं, उनके निमित्त से हमारा मनोयोग जो है वह अशुभ हुआ और उस कारण से पाप कर्म का बंध होता है। यदि हम वचन से अशुभ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, किसी को गाली गलौज बोल रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे जो वचन योग है वह अशुभ हुआ, जिससे हमारे पाप कर्म का बंध होता है। शरीर के माध्यम से हम शुभ क्रियाओं को नहीं करके घर गृहस्थी के कार्यों में लगे हुए हैं, संसार की क्रियाओं में लगे हुए हैं, घूमने जा रहे हैं। इन क्रियाओं को करने से हमारा जो काय योग है, शरीर है, वह उस निमित्त से अशुभ रूप में गया और उसके कारण से पाप कर्म का बंध होता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, जहाँ पर मन वचन काय शुभ होते हैं वहाँ पर पुण्य कर्म का बंध होता है, जहाँ मन वचन काय अशुभ होते हैं वहाँ पर पाप कर्म का बंध होता है। अब हमने जो पुण्य और पाप पढ़ा, इनके दो भेद हैं, इनको हम आगे समझते हैं। पुण्य और पाप के दो भेद यहाँ पर कहे गए हैं। सबसे पहले हम पुण्य के दो भेद समझते हैं। सबसे पहला है पुण्यानुबंधी पुण्य। शब्द से अर्थ लगाएं, पुण्य अनुबंधी पुण्य। ऐसा पुण्य जो हमें पुण्य का बंध कराने वाला हो वह कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। अर्थ देखें, पुण्य का अनुबंध कराने वाला जो पुण्य होता है वह पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। जैसे दान आदि देना। प्रथम तो पुण्य के उदय से धन मिला और फिर उसको भी धर्म कार्य में लगाना, यह पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। क्या मतलब? तात्पर्य यह, आज जो हमें धन संपत्ति, रुपया पैसा प्राप्त हुआ है या हो रहा है, वह सब पुण्य कर्म के निमित्त से प्राप्त हो रहा है।
और पुण्य कर्म के निमित्त से प्राप्त होने पर भी यदि उस रुपए पैसे को, धन संपत्ति को हमने फिर से धर्म कार्य में लगा दिया, हमने कहीं पर दान कर दिया, गरीबों की हमने सहायता करी, परोपकार किया, उस निमित्त से वह पुण्य का पैसा वापस पुण्य में लग गया, तो वापस हमें पुण्य का अनुबंध हुआ, वापस पुण्य का हमने बंध किया। इस कारण से वह कहलाया पुण्यानुबंधी पुण्य। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं, ये हमारा पुण्य है। इस पुण्य अवसर को प्राप्त करके यदि हमने इस मनुष्य पर्याय को भोगों में लगा दिया, संसार में लगा दिया, पंचेंद्रिय विषय कषायों में लगा दिया, तब तो हम वापस पुण्य का बंध नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके इसके माध्यम से हम धर्म करते हैं तो निश्चित रूप से पुनः हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त होगी अथवा देव पर्याय प्राप्त होगी। तो वह जो पुण्य का अभी उदय चल रहा है वह पुनः हमारे पुण्य का बंध कराने वाला है, वह कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। दूसरा है पापानुबंधी पुण्य। जो पुण्य पाप का अनुबंध कराने वाला है, पाप का बंध कराने वाला है, वह कहलाता है पापानुबंधी पुण्य। जैसे दुष्ट राजा, कैसे दुष्ट राजा को पुण्य पापानुबंधी पुण्य में लिया गया? पुण्य के प्रभाव से वह राजा तो बना, परंतु राजा बनकर भी पाप आदि बुरा कार्य करता रहा, इस कारण से वह पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। आज पुण्य के निमित्त से धन संपत्ति, रुपया पैसा प्राप्त हो गया, लेकिन बहुत से लोग उन रुपए पैसों को शराब आदि पीने में, गलत कार्य करने में, उन सब में लगा देते हैं, विषय कषायों को भोगने में लगा देते हैं। तो वह पुण्य की उदय से प्राप्त हुआ धन संपत्ति धर्म कार्यों में नहीं लगने के कारण से पाप का ही बंध कराने वाला बन जाता है, इसलिए वह कहलाता है पापानुबंधी पुण्य। हमें अच्छी तरह से इस बात को समझना है, आज हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है अथवा हो रहा है वह सब कुछ पुण्य के उदय से है। हमने पूर्व में ऐसे कर्म किए होंगे जिससे आज हमें उस पुण्य का फल प्राप्त हो रहा है। हम उस पुण्य के फल को जो आज हमें मिल रहा है पुनः यदि हम धर्म कार्य में नहीं लगाएंगे और पाप कार्यों में लगाएंगे तो पुनः हमें ये सब मिलने वाला नहीं है। इसलिए इन दोनों भेदों को अच्छी तरह से समझ करके हमें इस बात का संकल्प करना चाहिए कि हम अब कभी भी पाप का बंध कराने वाले इस पुण्य को प्राप्त नहीं करेंगे। पुण्य तो है, कर्म के निमित्त से हमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन यदि उसी निमित्त को हम धर्म कार्य में लगाएं, अच्छे कार्यों में लगाएं, रुपया पैसा तो बहुत लोगों के पास में है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास रुपए पैसे नहीं हो। बहुत करोड़पति अरबपति सेठ हैं, लेकिन उनमें से दान कितने दे पाते हैं? कितने लोग उन पैसों का सदुपयोग धर्म में लगा पाते हैं? जो नहीं लगाते हैं वे पापानुबंधी पुण्य वाले जीव कहलाते हैं, जो लगाते हैं वो पुण्यानुबंधी पुण्य वाले जीव कहलाते हैं। कर्म के उदय के निमित्त से आज अच्छी पर्याय मिल गई, आज बहुत अच्छा बंगला मिल गया, खूब मोटर गाड़ी मिल गई, खूब सब कुछ संपत्ति मिल गई, आज मिल गई कोई बात नहीं, लेकिन यदि हम उसको धर्म में नहीं लगाएंगे, पुनः पुण्य का बंद करने वाली क्रियाओं में नहीं लगाएंगे तो संसार में ही हमारा भटकना होगा, नरक तिर्यंच गति में हमारा जाना होगा। और यदि उसी की जगह हम उसे धर्म कार्य में लगाते हैं, दान आदि देते हैं, तो उसके निमित्त से पुनः पुण्य का बंध होगा, देव आदि पर्याय को हम प्राप्त होंगे और वहाँ बहुत अच्छी तरह से उस पुण्य का उपभोग करते हुए हम धर्म कार्य में और प्रवृत्त हो सकते हैं। पुण्य की तरह ही पाप के भी दो भेद आचार्यों ने किए हैं। सबसे पहला है पापानुबंधी पाप। परिभाषा के अनुसार पाप का अनुबंध कराने वाला पाप, ऐसा पाप जो पाप का फिर से बंध करा रहा है। पाप कर्म के उदय से वर्तमान में हमें धन संपत्ति तो नहीं मिली, वर्तमान में हम इतने अमीर नहीं बने कि हम दान आदि दे सकें, लेकिन फिर भी जितना है वो भी नहीं दे पा रहे हैं। उदाहरण में यहाँ कह रहे हैं जैसे भिखारी, जिस प्रकार पाप कर्म से वह भिखारी बना और वहाँ भी पाप कर्म करके पाप ही बांधे, वह कहलाता है पापानुबंधी पाप। अगर वो चाहे तो उस भिखारी पर्याय को छोड़ करके और कुछ मेहनत करे, अच्छे काम करें तो उसको कुछ रुपया पैसा प्राप्त होगा। वो जो प्राप्त हो उसमें से कुछ अंश वह धर्म में लगाए, दान आदि दे। इस कारण से वह पाप की उदय से अभी तो ऐसी स्थिति में है, लेकिन वो ऐसी क्रिया करेगा तो आगे उसके पुण्य का बंध होगा, तो वह पाप के अनुबंध से बचेगा।
इसलिए आचार्य श्री हमेशा कहते हैं श्रावक का कर्तव्य है दान करना। हमारी जितनी शक्ति है हम उतना दान करें। जरूरी नहीं है कि हम करोड़ों लाखों का दान करें। हमारी शक्ति यदि 1000 रुपये दान करने की है तो वो भी हमें दान करना चाहिए, लेकिन शक्ति को छिपाना नहीं है। यदि हम नहीं करेंगे, हम यह सोच करके रहें हम तो गरीब हैं, हम कैसे दान करें, यदि हम नहीं करेंगे तो वह पापानुबंधी पाप के अंतर्गत हमें मानना पड़ेगा और वह हमारा जीवन और फिर से पाप का अनुबंध कराने वाला बन जाएगा। इसलिए हमें उस पापानुबंधी पाप से बचना चाहिए। दूसरा है पुण्यानुबंधी पाप। ऐसा पाप जो वर्तमान में हमें दुखी तो कर रहा है, लेकिन उस अवस्था को प्राप्त होकर के भी जो पुण्य का अनुबंध कराने वाला है, पुण्य का बंध कराने वाला है, वह कहलाता है पुण्यानुबंधी पाप। परिभाषा यहाँ दे रहे हैं, पुण्य का अनुबंध कराने वाला पाप, जैसे मंदिर की सुरक्षा के लिए शस्त्र आदि चलाना, यह पुण्यानुबंधी पाप कहलाता है। उस जीव ने पाप तो किया, लेकिन उसका पाप वहाँ पर पुण्य का बंध कराने वाला है, क्योंकि उसने देश की, समाज की, धर्म की, जिन धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र चलाया है। उसी प्रकार यदि कोई गरीब अवस्था को प्राप्त हुआ है, हमें उसके पाप कर्म का उदय समझना चाहिए, लेकिन उस अवस्था में भी जितनी उसकी शक्ति है उस अनुसार वो दान करता है, उस अनुसार वो तीर्थ यात्रा करता है, उस अनुसार वो भगवान की पूजन अभिषेक करता है, तो उसके फिर वापस पाप का बंध नहीं हो करके पुण्य का बंध होता है, जिससे वह जीव पुण्यानुबंधी पाप वाला जीव कहलाता है। हमें इस बात को अच्छी तरह से चारों भेदों को समझ करके जिस जीव के साथ में जैसी स्थिति हो, यदि पाप कर्म का उदय चल रहा हो तो उसमें हमें घबराना नहीं है। उस समय हम धर्म को अपना निमित्त बनाएं, साधन बनाएं और धर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ें। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम पाप के बंध से बचेंगे। यदि पुण्य का उदय चल रहा है, सारी भोग संपत्ति में उस धन संपत्ति को न लगाएं, भोगों में, विषय कषायों में प्रवृत्ति नहीं हो, अच्छे कार्य करें, दान आदि कार्य करें, जिससे हमें पुनः वापस पुण्य का बंध हो, जो हमें आगे जाकर के परंपरा से मोक्ष का कारण बने। पुण्य और पाप का फल किस प्रकार प्राप्त होता है, आगे कह रहे हैं। कुछ आचार्य पाप को लोहे की बेड़ी और पुण्य को सोने की बेड़ी बताकर एक सा मानते हैं। यद्यपि यह सत्य है, फिर भी पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है, जबकि जो पाप है वो नियम से कुगतियों का कारण बनता है। यह बात हमें अच्छी तरह से समझनी चाहिए जब हम समय सार जी जैसे महान ग्रंथ की बात करते हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने निश्चय को दृष्टि में रख कर के वह ग्रंथ लिखा है, और वह ग्रंथ उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के लिए लिखा है। वहाँ पर पाप को लोहे की बेड़ी और पुण्य को सोने की बेड़ी बता करके दोनों को समान बताया है, और कहा है आचार्य भगवान ने कि दोनों हमें संसार में भटकाने वाली है। उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की अपेक्षा से यह बात बिल्कुल सत्य है, इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वे बाह्य सिर्फ पुण्य क्रियाओं में ही फंसे रहेंगे तो फिर मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे। मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो पुण्य की क्रियाओं को भी छोड़ना पड़ेगा, आत्मा में लीन होना पड़ेगा, आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य भगवान ने वहाँ पर उस जीव की अपेक्षा से, उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की अपेक्षा से दोनों को समान कहा है। लेकिन फिर भी हम गृहस्थ हैं और वे मुनि महाराज भी जो शुद्धोपयोग में लीन हुए हैं, हो रहे हैं, अरिहंत पद को प्राप्त करेंगे, और जो तीर्थंकर बनते हैं वह भी पुण्य प्रकृति का ही फल है। हमने नाम कर्म के भेदों में समझा था, एक तीर्थंकर नाम कर्म का भेद होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध पुण्य प्रकृति है। यदि हम पुण्य क्रियाएं नहीं करेंगे, 16 कारण भावनाओं को नहीं भाएंगे, तो फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होगा? और जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा तो फिर तीर्थंकर कैसे बनेंगे? इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि पुण्य सर्वथा है नहीं है। पुण्य उन मुनि महाराज के लिए है जो शुद्धोपयोग में लीन हो गए हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, जो अपनी आत्मा में लीन हो गए हैं उन मुनि महाराज को सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, इन सब की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वे उससे उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। अभी हम तो निम्न दशा में हैं, हम तो गृहस्थ में हैं, हम तो संसार में हैं। यदि हम पुण्य और पाप दोनों को समान मान लेंगे तो फिर हम करेंगे क्या? वर्तमान में
एक निश्चयवादी पंथ के द्वारा इस तरह की मान्यता चला करके संसार में जितने भी धर्म के कार्य हैं, पुण्य की क्रियाएं हैं, पूजा पाठ हैं, उन सब का निषेध किया जाता है। आप लोग स्वाध्याय पाठ्यक्रम से जुड़े हैं, अच्छी तरह से इस बात की धारणा को ठीक करें। आगम के अनुसार पुण्य उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की अपेक्षा से है, हमारी अपेक्षा से तो उपादेय ही है। उपादेय का तात्पर्य ग्रहण करने योग्य। अरे अगर हम पुण्य नहीं करेंगे, पुण्य की क्रियाएं नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? पाप तो वैसे करना भी नहीं है, और फिर जब पुण्य नहीं करेंगे तो पापों में ही प्रवृत्ति जाएगी, कषाय रूप ही हमारी प्रवृत्ति होगी। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझ करके पुण्य वास्तव में परंपरा से मोक्ष का कारण है और पाप संसार में भटकाने वाला है। इसलिए दोनों की अपेक्षा से बात करेंगे तो निश्चित रूप से पुण्य हमारे लिए उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है और वास्तव में हमारे लिए उस मोक्ष में साधन बनता है। पुण्य से जहाँ उच्च पद, धन संपदा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वहीं पाप के उदय से लोक निंद्य कुल में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए पाप से पुण्य श्रेष्ठ है। और आज हम जो कुछ भी धर्म कर रहे हैं उस पुण्य के निमित्त से ही कर रहे हैं, इसलिए पुण्य को हमें हेय नहीं समझना चाहिए। हमारे लिए तो वह निश्चित रूप से उपादेय, ग्रहण करने योग्य ही है। पुण्य एवं पाप दोनों ही संसार की अपेक्षा से हेय है, क्योंकि बंध दोनों से होता है। हम शुभ क्रिया करें चाहे अशुभ क्रिया करें, बंध दोनों से हो रहा है। लेकिन हम दोनों क्रियाओं में इस बात में भेद करें कि अशुभ क्रियाओं से तो हम नरक तिर्यंच गति में जाएंगे, शुभ क्रियाओं से हम मनुष्य देव पर्याय में जाएंगे। जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं हो, जब तक हम उस शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हो, लक्ष्य तो हमें वही बनाना है, लेकिन जब तक नहीं हो तब तक तो हमें पाप को छोड़ करके पुण्य में प्रवृत्त होना ही चाहिए। दोनों ही संसार के कारण हैं, इसलिए यद्यपि हम पापों का सर्वदेश त्याग नहीं कर सकते, तथापि अणुव्रत रूप एक देश त्याग तो हमें करना ही चाहिए। पापों को हम पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते, तो भी स्थूल रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह जो 5 पाप कहे गए हैं, उनका हमें त्याग करना चाहिए, जिससे हमारी स्थूल पापों से विरक्ति हो और पुण्य कार्य करने में हमारी रुचि बढ़े। उस पुण्य के निमित्त से हमारे पुण्य कर्म का बंध होगा, जो हमें सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ में परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगा। वास्तविकता यह है कि पाप तो सर्वथा है ही है, अर्थात छोड़ने योग्य हैं। साथ में जो पुण्य है वो कथनचित है और कथनचित उपादेय है। अर्थात अगली पंक्ति जरा ध्यान से सुनिएगा। अर्थात हम गृहस्थों के लिए तो उपादेय हैं और शुद्धोपयोगी मुनियों के लिए हेय है। तथा शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? कषाय रहित परिणाम। अर्थात जहाँ मुनि महाराज मन वचन काया से कषायों का त्याग करके अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, वह शुद्धोपयोग हमारे लिए सर्वथा उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। अतः हमें कषायों की मंदता रखते हुए पापों का एक देश त्याग करके जब तक गृहस्थ अवस्था में है तब तक अणुव्रतों को अवश्य धारण करना चाहिए, और फिर भविष्य में महाव्रतों को धारण करके मुनि अवस्था को प्राप्त हो करके माताएं बहनें आर्यिका अवस्था को प्राप्त हुए, और फिर जो मुनि महाराज हैं उस महाव्रतों को धारण करके शुद्धोपयोग की भावना उन्हें रखनी चाहिए। क्योंकि जो भी मोक्ष मिलेगा, जितने जीवों ने आज तक मोक्ष पद को प्राप्त किया है, उन सभी ने शुद्धोपयोग के माध्यम से ही किया है। पुण्य को भी उनको छोड़ना पड़ा है, लेकिन कब? जब शुद्धोपयोग को प्राप्त हुए तब। हम और आप अभी 3 प्रकार के उपयोग को समझते हैं: अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। हम अभी गृहस्थ में हैं, शुद्धोपयोग वर्तमान में हमारे संभव नहीं, क्योंकि कषाय रूप परिणाम है। शुद्धोपयोग की परिभाषा आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी, कषाय रहित परिणाम। जहाँ कषाय नहीं है, क्रोधादि कषाय नहीं है, राग द्वेष नहीं है, आत्मस्वरूप में लीनता है, वह परिणाम कहलाते हैं शुद्धोपयोग। आप स्वयं मन में विचार करें, क्या गृहस्थ अवस्था में वह संभव है? आप गृहस्थ की बात कर रहे हैं, मुनि महाराज भी यदि संसार में लगे हुए हैं, संसार की क्रियाओं में लगे हुए हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन नहीं हैं, तो वे भी शुद्धोपयोगी नहीं हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, जो मुनि महाराज संसार के सभी प्रपंचों से दूर होकर के आत्मस्वरूप में लीन होने का प्रयास करते हैं, ध्यान करते हैं, सामयिक करते 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 आत्मा में डुबकी लगाते हैं, तब उनके शुद्धोपयोग होता है। तो शुद्धोपयोग हमारे संभव नहीं है। अब बचे 2 उपयोग, अशुभोपयोग और शुभोपयोग। अशुभोपयोग अर्थात पाप रूप प्रवृत्ति,
शुभोपयोग अर्थात पुण्य रूप प्रवृत्ति। अब आप स्वयं विचार करें, हम अशुभोपयोग को छोड़ें, पाप को छोड़ें, पुण्य क्रियाओं में लगें, शुभोपयोग को करें। लक्ष्य बनाना है शुद्धोपयोग का, लक्ष्य बनाना है पुण्य पाप दोनों से रहित होकर के मुक्त अवस्था प्राप्त करने का। लेकिन जब तक नहीं मिले तब तक पाप की सभी क्रियाओं को समाप्त करें। पूरा नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करके पाप को कम करें, व्रत नियमों का पालन करें, संयम आदि का पालन करें और उस पुण्य को बढ़ाएं। उस पुण्य के निमित्त से सांसारिक सब सुविधाओं को प्राप्त करके और धर्म का साधन करें और फिर उस धर्म को धारण करके रत्नत्रय के मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना से जय जिनेंद्र।